ठगबंधन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठगबंधन सरकार मुर्दाबाद, तो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता नेता मिनी सेक्रेटरीट में पहुंच चुके हैं। अपने ज्ञापन सौंपने के लिए इनकी जो मांग है कि हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन में जो फेरबदल किया है उसके विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए मिनी सेक्रेटरीट में पहुँच रहे हैं। और यहाँ डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से अलग अलग जैसे उच्च अधिकारी राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, इस तरह का बताया जाता है। यहाँ बात करेंगे हम, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस कर्मचारी यहाँ पे वो हैं और आगे जाने की कोशिश भी करेंगे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जैसे उमेद लोहान, जय अनुसूरा है, सतवीर सिसा है और इंडियन नेशनल के काफ़ी संख्या में यहाँ पे नेता मौजूद हैं। मैदान में, मैदान में, जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं डरेंगे घुर्की से, नहीं चलेंगे कुर्सी से, पूरों के सम्मान में, मैदान में, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उमेद लोहान जी, जो आज का जिला स्तर पे आप लोग एक तरह से ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, क्या मुद्दा है? पेंशन है, उसके अलावा कई मुद्दों पे हैं या क्या खाली एक ही मुद्दा है? आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला स्तर पे हर जिले के कार्यकर्ता इकट्ठे होके उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम करेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो बुढ़ापा पेंशन आय के आधार पे काटी गई लाखों बुजुर्गों की और बाकी बचे हुए लोगों पे जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं उन पर भी तलवार लटक रही है, ये उन वादों के बिल्कुल विपरीत है जिसमें ये कहा गया था कि 58 साल बुढ़ापा पेंशन की उम्र की जाएगी और 5100 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन देने का काम किया जाएगा। उसको बढ़ाना तो दूर, उम्र कम करना दूर की कौड़ी की बात थी, लेकिन अब लाखों बुजुर्गों की पेंशन इस बात से काट दी गई कि उनके परिवार की आय ज़्यादा है। जब ये पेंशन शुरू की गई, ये कोई आय के आधार पर शुरू नहीं की गई थी, ये एक बुजुर्गों का सम्मान था और चौधरी देवलाल ने उनके दर्द को समझते हुए इसकी शुरुआत की थी। तो इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है और ज्ञापन भी सौंपने का काम किया जाएगा। और यदि इस कदम के बाद भी सरकार नहीं चेती और ये वापस नहीं लिया अपना फैसला, तो फिर अभय सिंह चौटाला कोई बड़ा फैसला भी बुजुर्गों के हक में लेने का काम करेंगे। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल की एक तरह से उसमें से निकल के जेजीपी बनी, जेजीपी अलायंस की सरकार में फिलहाल है, आपको नहीं लगता कि जेजीपी जिस चौधरी देवीलाल जी के नाम से जो जिन्होंने वोट लिया है, आज चौधरी देवीलाल जी ने जो योजना लागू की थी उसके विरोध में खड़ी हो रही है? आज हरियाणा प्रदेश का आम किसान मजदूर जो जननायक जनता पार्टी ने वायदे किए थे और जिस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो कर रहे हैं, लोग आज देख रहे हैं। लेकिन जब भी समय आएगा इनके साथ हिसाब किताब करने का काम करेंगे, इनको दोबारा से घर बिठाने का काम करेंगे। इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, चाहे वो युवा थे, 75% रोजगार की कह के धोखा दिया, बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन की कह के धोखा दिया और किसानों को आए दिन धोखा देने का ये काम कर ही रहे हैं, अपने परिवार को भी धोखा देने का काम किया। आज साथ के साथ हिसार ज़िले में कई हलकों में, चाहे वो नारनौंद हल्का है, चाहे वो बरवाड़ा हल्का है, चाहे वो आंसी हल्का है, चाहे उकलाना हल्का है, पानी की वजह से मकान गिर रहे हैं, हज़ारों एकड़ में फसलें बर्बाद होगी। और इस ज्ञापन में साथ के साथ हम ये भी मांग करेंगे पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं की ओर से कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी करके 50,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को राहत दी जाए, मुआवजा दिया जाए। जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम तो 15,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, वो बरगलाने वाली बात है। 15,000 तो बाई में और बिजाई में किसान के खर्च हो जाते हैं। हम 50,000 रुपये की मांग करते हैं। और जो मकान गिर गए, डिप्टी सीएम ने कहा कि मकानों की तो कोई पॉलिसी नहीं, मकान तो जब बाढ़ आती है तब मुआवजा दिया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब एक गांव का पानी दूसरे गांव में और दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, इस तरह
76 कुचराना का जो पानी शुरू हुआ है, कोथ में, मिर्जपुर में, राखी गढ़ी, लुहारी, सिसाई तक पहुंच गया। उधर गुराना भदौड़ का पानी इधर सुलखनी गिराए तक पहुंच गया। और बाढ़ की परिभाषा क्या है और बाढ़ कैसे आएगी? वो कह रहे बाढ़ में सिर्फ मकान गिरे के पैसे मिलते हैं। तो हम ये भी मांग करते हैं कि तुरंत जिनके मकानों में नुकसान हुआ है उनको भी सरकार मुआवजा दे। जिनके ट्यूबवेल बैठ गए, बोर बैठ गए, लाखों रुपए के, इस तरह पानी ज़्यादा हो गया, मिट्टी धस गई और साथ ही साथ पाइप धस गए, ट्यूबवेलों का भी सर्वे करके ट्यूबवेलों की भी जो मुआवजा राशि बनती है वो किसानों को देने का काम करें। जैसे चुनाव के समय जेजेपी का वादा था किसान के उत्थान के लिए, किसान की जैसे बुजुर्गों की पेंशन के लिए अलग अलग वादे थे। वो कहते हैं हम सारे वादे पूरे कर रहे हैं। कल की जैसे हमारी बातचीत हो रही थी दूषण जी से, तब तो आपको क्या लगता है कि वादे कर रहे हैं पूरे? देखिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। विरोधी दल का तो काम है वो विरोध करता है सत्ता पक्ष का। आप आम लोग बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, किसी चौपाल में जाओ, युवा आपको कॉलेज में मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे, ITI में मिल जाएंगे। कोई भी वर्ग आपको ये कह दे कि जननायक जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वायदा पूरा किया है तो फिर हम ये अपना ज्ञापन और प्रदर्शन का प्रोग्राम भी वापस ले लेंगे। जी, जैसे कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आने वाले समय में उपचुनाव जैसे आदमपुर से होंगे, तो क्या रुख रहने वाला है इंडियन नेशनल लोकदल का? पूरे जोर शोर से और पूरी ताकत के साथ हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कल तक तो कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई एक मंच पे और एक थाली में रोटी खाने का काम करते थे। आपने देखा होगा हुड्डा साहब इनके मुंह में हलवा डालने का काम कर रहे हैं। ये 2 महीने पहले की तो तस्वीर है। आज ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये खिलाफ नहीं है, ये नाटकबाजी है। आदमपुर में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे जोर शोर से दमखम से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करेगी। जैसे आने वाले समय में जिला परिषद के चुनाव भी है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ इंडियन नेशनल लोकदल की? जिला परिषद के चुनाव के लिए हल्के वाइज हमारे जो हल्का प्रभारी हैं, हल्का अध्यक्ष हैं, जोनों के अध्यक्ष हैं और सेलों के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो दौरे कर रहे हैं गांव दर गांव, जहाँ वो नुकसान का आकलन करके विधानसभा के सेशन से पहले अभय सिंह चौटाला जी को उस नुकसान के बारे में अपनी रिपोर्ट देने का काम करेंगे ताकि वो विधानसभा में उठाने का काम कर सकें। साथ ही साथ जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको भी वो नोटिस में लेके और हाईकमान को उनका नाम देने का काम करेंगे। जब चुनाव घोषित होगा और नॉमिनेशन की डेट नज़दीक आएगी तब सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। पूरे प्रदेश में आज आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे, अगर सरकार इस पर गौर नहीं करेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल का आगे का क्या कदम होगा बुजुर्गों की पेंशन को लेकर? देखिए, अभय सिंह चौटाला ने प्रेस के माध्यम से पहले कह दिया है कि मैं बुजुर्गों की पेंशन नहीं कटने दूंगा, चाहे मुझे चंडीगढ़ में जाके मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े। कोई इस तरह का कदम वो जरूर उठाएंगे जिससे इस फैसले को लेने से सरकार को तुरंत प्रभाव से रोका जा सके। अभी हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता राजेश गोधरा जी, इनसे बात कर रहे हैं। सर, जैसे आज वहाँ से HU गेट नंबर 4 से मिनी सेक्रेटरी तक आप लोग आए हैं, किस तरह की मांगों को लेकर आए हैं? आज हमारी मेन मांग तो ये है कि हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा जो पेंशन जो देवीलाल जी ने लागू की थी, वृद्धा पेंशन, उन्होंने एक नए तरीके से ये कर दिया। अभी जिसकी आय 1,80,000 रुपये अगर उनके बच्चों की भी है तो उन बूढ़े और बूढ़ी को पेंशन नहीं देंगे। जबकि पेंशन का मुख्य मकसद ये था भाई उसमें चाहे कोई राजा हो चाहे रंक हो, 60 साल का जो बुजुर्ग है उसको पेंशन मिलेगी। हम इसी किसी हालात में कटने नहीं देंगे उसकी पेंशन को। तो आपको क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है, काटने का कारण क्या मानते हैं? सरकार तरीके अलग अलग बहाना है। पहले कांग्रेस ने काटी, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन्होंने एक ही बना लिया भाई जिसकी आय 1,80,000 रुपये सालाना है उनके बच्चों की है। अब कोई पूछने वाला हो भी माँ बाप को तो पैसे सरकार दे रही है। और चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन दी थी उसका मतलब ये था भी बुढ़ापा पेंशन, तो उसमें कोई राजा हो चाहे रंग हो, पेंशन सबकी बराबर है। तो अगर सरकार इस पर गौर नहीं करेगी तो आप लोगों की किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? आपके सामने तो हम प्रदर्शन इशार तो कर ही कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश में आज का प्रदर्शन, कल की छुट्टी है, उसके बाद 8 को जो विधानसभा का सत्र है अभय सिंह जी उनको वहाँ घेरने का काम करेंगे। अगर वहाँ ही नहीं माने तो हम फिर रोड पे आएंगे। पेंशन किसी कीमत पे किसी के नहीं कटने देंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कई लोगों की जैसे पेंशन है वो कटने का तो आप बता रहे हैं कि जो नए लोग हैं जुड़ेंगे वो भी, और जो पुराने लोगों की कटे जा रहे हैं। तो जैसे अलायंस की सरकार है जेजेपी और बीजेपी, जेजेपी ने विशेष तौर से कहा था कि बुढ़ापे पेंशन के लिए बात होगी या किसान की हित की बात करती थी, तो आपको क्या लगता है जेजेपी उन बातों पर खरी उतर रही है? जेजेपी तो आपके सामने, उससे झूठी पार्टी तो कोई है ही नहीं। चुनाव में तो उन्होंने ये कहा था कि हम बीजेपी का किसी तरीके से साथ नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा था बीजेपी यमुना पार, वो उनकी गोद में बैठे या कि नहीं बैठे?
फिर आपके बीच में हमारे देश में सबसे बड़ा अभी हम कृषि प्रधान देश है, किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन चला। अभय सिंह ने तो पूरे देश की बात करें तो एक मात्र MLA थे जिन्होंने उनके विरोध में इस्तीफा दिया समर्थन में। JJP ने बजाय इस्तीफा देने के BJP का साथ दिया और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि कानून जो एक बार मोदी ने लागू कर दिया वो आज तक कोई वापस नहीं हुआ। वो आपके सामने है, चाहे किसान 1.5 साल बैठे रहे हो, उसके बाद कानून वापस हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके उन्होंने अग्निपथ वाली योजना लेकर के आए आपके सामने, वो भी बच्चों के साथ खिलवाड़, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। इसी तरीके से पेंशन वाला मामला है। तो ये हमारी पार्टी का तो यही है भाई, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे यहाँ भी, विधानसभा में भी। उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो फिर सड़क पे आएंगे। जी, आपका घर आदमपुर है। आदमपुर में जैसे लंबे समय से राजनीति करते हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई, उनके परिवार, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में गए, तो वहाँ पे उपचुनाव होगा, क्या रहने वाला रुख? उपचुनाव तो चुनाव के टाइम में आपके सबके सामने है, लेकिन कुलदीप के हालात इसलिए मारे हैं कि कुलदीप पीछे BJP में था, एक बार खुद की पार्टी बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी में गया। पीछे आप ही देख लो, BJP को गाड़ी निकाल रहे, वो आदमी आज फिर BJP में चला गया। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, आदमपुर की जनता को, तो खुद के स्वार्थ के लिए गया। अब अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, पब्लिक के लिए दिया, उसने तो अपने बेटे की राजनीति के आगे चमकाने के लिए दिया है, ना कोई पब्लिक के लिए दिया। ये तो बिना काम का खर्चा ही है। मान लो चुनाव, हमारी जेब से पैसे जाने सारे के सारे। आप बताओ, उसके इस्तीफा देने से हरियाणा में कौन सा फर्क पड़ेगा? तो आपको लगता है कि जैसे कुलदीप बिश्नोई के इनेलो में, उसमें भारतीय जनता पार्टी में जाने से JJP को खतरा हो सकता है? JJP वालों से पूछो, उनको तो खतरा ही खतरा है, उनको तो कोई गाँव में घुसने नहीं देगा। अब JJP असली अपना चुनाव लड़ने, उनको कहते भी तुम्हारा जो कैंडिडेट है आप उनके खिलाफ उतारो मैदान में, उनका तो समझौता ही है। पर ये चुनाव जो होएगा ना, उपचुनाव, ये सारे एक हैं, कुलदीप भी और ये दुष्यंत भी। साथ है राजीव राजा जी हैं, इनेलो नेता। राजीव जी, जैसे यहाँ तक आप पहुँचे हैं, ज्ञापन आप लोग सौंपेंगे, उसके बाद अगर सरकार इस पर गौर नहीं करेगी, किस तरह के आप लोगों के कदम होंगे? देखिए, आज जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला स्तर के ऊपर इंडियन लोकदल के सम्मानित पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसके ऊपर सरकार ने गौर करना चाहिए। बुढ़ापा पेंशन मान सम्मान के लिए बांधी गई है, कोई आर्थिक मदद के लिए नहीं है। ये बुजुर्गों का मान सम्मान है। अगर प्रदेश के बुजुर्ग के मान सम्मान पे अगर कोई कुठाराघात करेगी गठबंधन सरकार, तो ये इंडियन नेशनल लोकदल के किसी भी पदाधिकारी साथी और किसी भी कार्यकर्ता साथी को सहन नहीं होगा। और इंडियन नेशनल लोकदल का तमाम कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी इकट्ठा होकर, तमाम जिला स्तर के और प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथी एक बड़े जन आंदोलन के रूप में इस मुहिम को चलाएंगे, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के मान सम्मान है बुजुर्गों का। ये चौधरी देवीलाल जी ने मान सम्मान के रूप में 100 रुपये माहवार पेंशन बांधी थी और फिर ये बढ़ के हर शासनकाल में बढ़ती गई है। इन्होंने वायदा तो किया था बढ़ाने का, जब वोट का इन्होंने ठगी ठोरी की बुजुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ, पूरे प्रदेश की जनता के साथ वोट की ठगी ठोरी करके ये सत्तासीन हुए गठबंधन के लोग, तो इन्होंने एक वायदा किया था कि हम इसको 5100 रुपया पर माह करेंगे बुजुर्ग के, और उन्होंने बढ़ाने की बजाय उसको घटाने का काम किया है। तो ये असहनीय है और ये एक किस्म से ये बुजुर्गों का साथ कुठाराघात किया जा रहा है। ये सरकार एक क्राइम कर रही है, ठीक है ना। तो ये हम सहन नहीं करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल एक बड़े जन आंदोलन के रूप में इस मुहिम को चलाएगा अगर गठबंधन सरकार ने इस कदम को वापस नहीं लिया तो। जैसे आप बताइए सर कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ से एक तरह से पार्टी निकल के JJP लाइन्स में है, और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि पेंशन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है JJP मदद नहीं कर रही? JJP क्या है जी? JJP तो ये गठबंधन नहीं है, ये तो ठगबंधन है। वो तो लूटने में लगे हुए हैं। अब सम्मान की बात है, हमारे बुजुर्गों का सम्मान स्वर्गीय चौधरी जगत ताऊ देवीलाल ने करा था 1987 में 100 रुपये महीना। वो कोई भी सरकार आई उसको बढ़ाने का काम किया। अब ये चुनाव में आए तब तो ये बड़े बड़े वादे करते थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की फ़ोटो लगा करके भाई हम इसको 5100 कर देंगे, आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे पेंशन आएगी, चाहे चौकीदार दे चाहे सरपंच दे। अब ये उसको काटने का काम कर रहे हैं। कंडीशन लगा दी भी, जिसकी 1,80,000 से ऊपर आए हैं, एक फैमिली आईडी जो प्रोपगंडा चला हुआ है देश में, फैमिली आईडी के माध्यम से एक प्रोपगंडा फैला दिया, फैमिली आईडी बनवाओ, उसमें इनकम दिखाओ। अगर 1,80,000 से ऊपर कोई भी दिखाता है बुजुर्ग या कोई विधवा है या कोई भी महिला है, तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचा रहे हैं। तो बढ़ाना तो दूर की बात है, ये तो काट रहे हैं। ये नए नए हथकंडे लाते हैं। इसके साथ आपका सरकार को राज्यपाल महोदय के नाम में चाहे मैं काम करूँगा। धन्यवाद।
अभी हमारे साथ है इनेलो के जिला अध्यक्ष, बात करते हैं। सर, जैसे आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा तो क्या लगता है कि सरकार इस पर कितनी गौर कर पाएगी, कब तक करेगी? ऐसा है, इंडियन नेशनल लोकदल आज जिला हिसार इकाई ने प्रदेश सतर पर जो बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन काटने का सरकार ने काम किया है, आज हर जिला सतर पर जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल द्वारा दिया गया मान सम्मान जो बुजुर्गों को दिया था, उसके ऊपर जो सरकार कटौती करने का काम करी है, इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान करवाने में पीछे नहीं रहेगा। और जब तक सरकार बूढ़े बुजुर्गों को पूरा मान सम्मान नहीं देगी, इंडियन नेशनल लोकदल आगामी कदम भी उठाने के लिए तैयार रहेगा। जैसे जेजेपी की अगर बात करें, इसकी सरकार है, हालांकि इनेलो से वो निकली हुई है, वो इस बात को क्यों गौर नहीं कर रही? जेजेपी सरकार ने तो झूठ बोल के जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल का नाम लेकर और लोगों को धोखा देने का काम किया। भाई, जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल ने जो 100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया था, उसको हम 5100 करेंगे। 5100 करने की बजाय वो तो काटने का काम कर रहे हैं। आए दिन अखबार में खबर छपती है जिसकी 1,80,000 इनकम है 1 साल की, उस बूढ़े बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलेगी। जिसका बेटा सर्विस पर है उसके माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगी। और भी इतने 1,80,000 रुपये तो आज कोई मायने नहीं रखता। और इस वृद्धावस्था समान पेंशन को हम कटवाने का काम नहीं करने देंगे। इन लोगों का हर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने का काम करेगा।